गौरांग सर, आपसे एक व्यू जाएंगे। टाटा वाले जो शेयर्स हैं ना, तमाम शेयरों में देखने की आज थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली है। हालांकि लोअर लेवल से हल्की हल्की हम रिकवरी भी थोड़ी थोड़ी देख रहे हैं। टाटा केमिकल, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर, इंडियन होटल्स, ये तमाम शेयर आज गिरावट पर ट्रेड कर रहे हैं। क्या ये डिप खरीदने का मौका है? अगर हाँ, तो आपका कन्विक्शन टाटा ग्रुप में सबसे ज्यादा कहां पर है? कौन से वो दो तीन शेयर होंगे जो खरीदने चाहिए? अभिषेक भाई, ये तो तमंचा मस्तक पे रखने की बात हो गई, क्योंकि काफी सारी कंपनियां टाटा समूह की ग्रुप की कंपनियों में हमारे खरीदारी की सूची में है। और अरे ये गलत होगा मेरे लिए स्पष्टीकरण करना, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनियां इतने फैले हुए कारोबार हैं और इतनी अच्छी और सक्षम कंपनियां हैं इनके ग्रुप में कि कोई मैं एक पक्षपात नहीं कर सकता हूं अभिषेक। लेकिन हाँ, जो कारोबार है उसके आधार पर अगर मुझे कुछ नाम, 2 या 3 नाम लेने हो, तो फिर से वाहन क्षेत्र में टाटा मोटर पसंद आता है और ये काफ़ी पसंदीदा शेयर हमारा 300 के नीचे के स्तर से रहा है और 1000 के आसपास भी आज अच्छा लगता है। खबरें अच्छी है इनकी, जो आई थी डेट को कम करने के लिए या फिर कारोबार का विभाजन करके अलग करने की। तो टाटा मोटर अच्छा लगता है, हॉस्पिटैलिटी में इंडियन होटल्स अच्छा लगता है, ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर अच्छा लगता है, आईटी में टीसीएस अच्छा लगता है, और ऑफ कोर्स मेटल्स में टाटा स्टील। तो एक पक्षपात करना मेरे लिए सही नहीं होगा। कारोबार के आधार पर ये सब कंपनियां पसंद आती हैं। रंग सर, वैसे मैं एक शेयर आपसे पता करना चाहता था। वो था जी एंटरटेनमेंट। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा ठीक है, आज भी ठीक ही खुला हुआ है जी एंटरटेनमेंट। लेकिन कहीं आप डांट ना दें। डांटेंगे पता है क्यों? कि आपको लगेगा यार इतने सारे स्टॉक्स हैं, मेरे पे पूछे, आप जी के भी बार बार पूछते हो जिसमें कुछ हो नहीं रहा। ये 150 से 160 वाला हिस्सा है। तो इसलिए मैं एक शेयर अपने आप से ड्रॉप कर देता हूँ आपकी डांट की वजह से। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ आपसे। लेकिन आप मेरे को जी एंटरटेनमेंट अगर डांट रहे इस पर, तो मेरे को कोई ऐसा है ना, 200-500 वाला कोई बढ़िया शेयर बताओ सर, जिसमें धीरे धीरे करके अब कंप्लायंस ठीक हो रही हो और चीज़ें ठीक हो रही हो। ऐसा कोई और शेयर बता दो जिसकी वैल्यू बहुत अच्छी हो। मेरे को वैल्यू से ज़्यादा इंटरेस्ट है, भाव से मेरे को थोड़ा भी जम नहीं रहा अभी। सर अनम्यूट कीजिए, गुरांग सर प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए। क्षमा चाहता हूँ, ये म्यूट अनम्यूट की परिभाषा जो है वो मेरी समझ में नहीं आती, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। और पहली पहली बात तो आप तो हमारे अनुज हैं, डिम्पी भाई, तो आपको डांटना तो बहुत दूर की बात हो गई है और हम डांटते नहीं हैं। हम ईटी नाउ स्वदेश जैसे चैनल के माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि शेयर बाजार में किस प्रकार से निवेश करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। और हमारी बात को अगर कोई गलत मतलब निकाल दे तो हम क्षमा चाहते हैं। हमारा डांटने का कभी भी ऐसा मन नहीं होता, हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, सब प्रोग्राम की शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपने एक प्रश्न पूछा था ऑटो क्षेत्र मारुति को लेकर के, मेरे ख्याल से अभिषेक ने पूछा था। तो इसी क्षेत्र की एक कंपनी है जो मेरे ख्याल से करीबन 275, माफ कीजिएगा, 175 180 के आसपास कामकाज कर रही है, वो है अशोक लेलैंड। डिम्पी, ये कंपनी, मेरा अनुमान ये कहता है कि जिस प्रकार से हम्म। कमर्शियल व्हीकल सीवीज की बिक्री होगी, रिप्लेसमेंट डिमांड होगी स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत, और अगर अर्थव्यवस्था अच्छी करती है डिम्पी, तो जाहिर है सामान का आवागमन जो होता है वो बड़ी मात्रा में होता है और वो ज्यादातर हमारे देश में 80% रोड के द्वारा होता है, रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो अशोक लेलैंड बहुत पसंद आता है। हमने 220 225 के बहुत ही न्यूनतम लक्ष्य हमने रखे हैं बुनियादी तर्क के आधार पर, और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि जिस प्रकार से आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी हैं आने वाले भविष्य के कारोबार को लेकर के, तो ये एक मात्र औपचारिकता होगी 220 225 के स्तर। हमारा आकलन ये भी कहता है कि ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है।